अब लक्ष्मण को जब मर वचन कहा, लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के वहां से चल देते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी आश्रम से हटे, तुरंत ही रावण वहां आ गया, एक साधु का वेश बना लिया और साधु का वेश बना करके उसने आवाज लगाई, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। सीता जी कुटी के अंदर थी। हाँ, इसी बीच लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, रेखा खींच दी। मां आप बहुत जोर दे रही तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस रेखा को पार मत करिएगा, मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है। इस रेखा को किसी भी स्थिति में पार मत करिए। और वो रेखा इतनी प्रबल तेजाब कि रावण उसको पार न कर सका। जब उसके अंदर जाने लगा तो धड़क की रेखा जल, रावण पीछे हटारे तो भस्म हो जाऊंगा इसमें, इतनी प्रबल अग्नि थी। रावण को उस रेखा की ताप दूर से महसूस हुआ, बिना जले ही उसका ताप महसूस हुआ। अब मंदोदरी इस बात को रावण को हमेशा ये व्यंग करती थी, उनके छोटे भाई की खींची हुई रेखा तुम नहीं पार कर पाए और बताते हो कि तुम जीत लोगे। जाओ क्षमा मांग लो, क्षमा करो, हमेशा कहती थी मधुरी। और जब रेखा नहीं पार कर सका तो उसने आवाज लगाई, भिक्षामि देहि, और भिक्षा लेकर सीता जी आती। रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने लगी, बहुत प्रयास करना, मैं नहीं लूंगा, ठीक है आप मत बाहर आइए, मैं जा रहा हूं। अब जब सीता जी को लगा है तो हमारे कुल की मर्यादा ही चली गई, हमारे घर से, हमारे द्वार से एक साधु भूखा चला जाए, भिक्षा मांगी है। और कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेखा पार कर दी। और जैसे ही रेखा पार करी, भाइयों बहनों, रावण ने उस जमीन पर जितनी दूर में सीता जी खड़े थी स्पर्श नहीं किया है। ध्यान रखना, सीता जी को रावण ने कभी स्पर्श नहीं किया। जहां पे सीता जी थी हाथ डालकर उस जमीन को उखाड़ लिया है और अपने रथ में रखी पुष्पक विमान से भागा। जब जाने लगा वहां से तो जटायु की धरा, जटायु उस क्षेत्र में रामचंद्र जी से मुलाकात अगस्त ऋषि के यहां जाते समय की हो चुकी। गिरिराज जटायु दशरथ जी के मित्र, देवासुर संग्राम में दोनों लोगों ने देवताओं का सहयोग। और जब देखा कि तो रकुल की तिलक है, बहनों ध्यान रखना एक एक शब्द बाबा के। बाबा ने लिखा कि रघुकुल तिलक है, अर्थात स्त्रियां जिस कुल में आई हैं उसकी तिलक है। और तिलक अर्थात मर्यादा, तिलक अर्थात सम्मान, तिलक अर्थात यश, तिलक अर्थात कीर्ति, सब कुछ किसके हाथ में? स्त्री के हाथ में। और स्त्री चाहे तो चारों एक क्षण में समाप्त कर दे पति का, एक क्षण में। तिलक कहा है, कुल का तिलक है स्त्री, पति कुल के तिलक की है। और जैसे ही जटायु ने देखा ये तो रघुकुल की तिलक को लेके जा रहा है, दौड़े जटायु, कोई कुछ नहीं बोल रहा वहां पे। रावण के डर के मारे सब हिम्मत कैसे करे रावण से लड़ने का, लेकिन जटायु का ठहर रावण, मेरे जीते जी तू रघुकुल के तिलक के साथ ऐसा बर्ताव करता, और भयंकर युद्ध किया। और रावण मूर्छित हो गया, इतना मारा है, इतना चमचुप्रहार किया। जब रावण मूर्छित हो गया तो सीता जी को ले जाकर के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। लेकिन रावण पुनः उठा
और तुरंत चंद्रहास निकाल करके उसके पंख काट दिए। जब पंख काट दिए, आसमान से नीचे गिरे, नीचे गिरे असर तड़प रहे पंख से, कैसे तड़प रहे। उधर से भगवान, इधर जब वन में भगवान ने सीता जी को देखा, लक्ष्मण को देखा तो कहा, रे तुम कहां ऐसे आ गए? कहा भैया मैया ने भेजा। कहीं रे, अब निश्चित रूप से सीता जी आश्रम में नहीं है, मेरा बायां आंग खड़ा दौड़े और आए। जब सीता जी यहां आई, रामचंद्र जी व्याकुल होकर के गिर पड़े, आज सीता। और इतने व्याकुल हो गए हैं कि जड़ चेतन का बोध खो बैठे हैं। कभी पेड़ से पूछते हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछते हैं, कभी सिंहों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सबसे पूछते हुए व्याकुल होकर जा रहे, उधर से जा रहे हैं जिधर जटायु पड़ा है। और जैसे ही जटायु को देखा, दौड़े हैं राम, और जटायु राम राम की रट लगाए हुए है। भगवान ने जब जटायु का सिर उठाकर अपने गोद में रख लिया, जटायु ने आंख खोली, जब नारायण को सामने देखा, श्री रामचंद्र जी को सामने देखा, मुस्कुरा उठा। किसी ने पूछा, कितने भयानक दर्द में तुम मुस्कुरा रहे हो? जटायु ने कहा कि मैं अपने सौभाग्य पे मुस्कुरा रहा हूं कि आखिर देखो तो साहब, जन्म जन्म मैंने जतन करा है, अंत राम कहूं आवत नहीं, और मेरा सौभाग्य तो देखो, वो राम शब्द ही नहीं, स्वयं राम की गोद में मेरा प्राण जाने वाला है। तो इसमें रोने दर्द कराने जैसा नहीं, तो प्रसन्नता से भर गया जटायु। राम ने आपने तात कह रहे साहब जटायु को, तात दशरथ जी के समान सम्मान दे रहे हैं। रामचंद्र जी ने दो लोगों को दशरथ जी के समान सम्मान दिया है, एक सुमंत्र को, दूसरा जटायु को, क्योंकि दोनों दशरथ जी के मित्र थे। भाइयों बहनों, पिता का मित्र पिता के समान ही सम्माननीय होता है। तात आपकी दशा किसने की? आप हमें बताओ। जटायु जी ने कहा, दशा बिगाड़ने वाले का तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। अरे दशा बिगाड़ने वाले को, जिसने आपका पर काट के ऐसी हालत में कर दिया, उसको धन्यवाद। कि अगर वो मेरा पर न काटता तो भगवान की गोद कैसे नसीब होती? मरना तो जीवन में है ही। अब ऐसी मृत्यु जिसको मिल जाए, भगवान की गोद में मृत्यु जिसको हो, कितना बड़भागी होता है महात्मा। महात्मा कहीं कहीं कहा गया है जटायु। ये मृत्यु तो बड़े बड़ों को नहीं नसीब है, बड़े बड़ों वो जटायु को सुलभ हो गया। यही तो बाली कहता है। जब भगवान ने कहा, अगर जीना चाहते हो बाली, तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं, परेशान क्यों? तो बाली ने कहा, इतना मूर्ख न समझो भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन करा है, जिसके लिए योगी जन जन्म जन्म यत्न करते हैं। आज वही राम मेरे सामने खड़ा है और मैं मूर्ख कह दूं मैं मरूंगा नहीं? अरे मैं जरूर, थोड़ा सामने आ जाओ, ठीक से आपको निहारूं और ठीक से निहारते हुए अपने प्राण त्यागूं, बाली कहता है। वही जटायु के साथ जटायु कहता है, हे राम, सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की तरफ यहां से ले गया। कहां ले गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं बहुत लड़ा उससे, लेकिन उसने मेरे पर काट दिए। और हा राम कहते हुए जटायु रामचंद्र जी की गोद में
जी दुखी हुए, रोए हैं किसी के लिए, आज जटायु के लिए रो दिए हैं। कभी दशरथ के लिए रोया था, आज जटायु के लिए रो दिए हैं। विधिवत अपने हाथ से तर्पण। आप सोचो जटायु कितना बड़भागी था, भगवान स्वयं अपने हाथ से तिलांजलि देते हैं, उसका क्रियाकर्म करते हैं। और जाते समय जटायु से कहा भगवान ने, हे नाथ, पितृलोक में जा रहे हैं आप, हमारे पिता के पास जा रहे हैं, पिताजी से यहाँ का समाचार कुछ कहना। पिताजी की आत्मा बहुत दुखी होगी, ये समाचार रावण का पूरा खानदान जाकर के कुछ दिन। रामचंद्र जी वहां से आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप ये का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पड़ता है सबरी मैया का आश्रम। सबरी एक शबर जाति की कन्या थी, इसलिए उसका नाम सबरी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबरी जी का प्रकरण बहुत ही प्यारा है, हमारे आपके लिए बहुत ही सीखने जैसा है। सबरी जी जब छोटी थी तो बहुत कम समय में, कम उम्र में उनका विवाह होना शुरू हुआ। और सबरी जी के विवाह के समय तमाम से भेड़ बकरियां लाई गई, जानवर के तमाम जंगल के जानवर ला करके घर बांधे गए। सबरी पूछी, माता हमारे विवाह में इन जानवरों का क्या काम है? उनकी मां ने कहा, बेटे जो बाराती आएंगे उनको यही इन्हीं का मांस पका कर दिया जाएगा, वो खाए। हाय हाय, बड़ा धक्का सा लगा सबरी को कि मेरे विवाह के कारण इन निर्दोष जानवरों को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। और उसने ठान लिया कि मुझे विवाह ही नहीं करना। 13-14 साल उम्र नहीं होगी साहब। और जहां जानवर कट रहे थे, जहां उनकी खाल निकाल कर रखी जा रही थी, और जाकर के उसी में छुप के बैठ गई, उसी गंदगी में जहां बदबू आ रही। घर वाले ढूंढना शुरू किया, सबरी कहां गई, सबरी कहां गई, सबरी कहां गई। और सबरी उसी खाल में छुपी बैठी रही। जैसे रात हुई उस खाल से निकलकर भाग ली। भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि ने उसे आश्रय दिया। अच्छा साहब, हमने क्या शिक्षा ली? क्या शिक्षा ली? ये मतंग ऋषि का आश्रय, राम जी आकर के अभी उसको खुद तारेंगे। और कैसे भगवान ने बताया है ना, एक बार अभी सुंदरकांड में बताएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कपट छल छिद्र न भाव। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल हृदय वाले मुझे पाते हैं, जिनका हृदय निर्मल हो गया है। सबरी का हृदय निर्मल था ना, तभी तो उसने घर छोड़ दिया और निर्णय लिया कि अगर मेरे विवाह के कारण इतने पशुओं की बलि दी जानी है तो मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को भगवान मिल जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कबीरदास जी कह रहे हैं जैसे मन निर्मल हो जाए, गंगा जी की तरह निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, और ये सब कुछ जितने पूजा पाठ जाप तप कथा सब कुछ केवल एक चीज के लिए भाइयों बहनों, हमारा हृदय निर्मल हो जाए। हमारा हृदय निर्मल, और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो प्लेटफॉर्म बन जाता है, और प्लेटफॉर्म जैसे बनता है भगवत कृपा रूपी जहाज आकर के वहां पर रुक जाता है। वो एयरपोर्ट सब जगह, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, यहाँ हवाई जहाज उतर सकती है नहीं उतर सकती ना, उसके लिए क्या एयरपोर्ट बनेगा, लंबी सी उसमें रनवे होगी, बड़ा तामझाम होगा। ये निर्मल हृदय करना ये एयरपोर्ट बनाने के समान है। तभी राम कृपा, श्री रामचंद्र सीताराम जी की कृपा हमारे हृदय में उतरेगी। इतना निर्मल था सबरी जी का हृदय। मतंग ऋषि के आश्रम में आई, मतंग ऋषि ने बेटा करके बिटिया तुम्हें बताया। जब पूरा प्रकरण सुना, मतंग ने कहा ये तो इसका हृदय बहुत निर्मल है, और कहा बेटा तुम यही रहो। कुछ दिन बाद मतंग ऋषि कुछ ही दिन बाद शरीर छोड़ने लगे। सबरी को बुलाया, बेटा तुम यही रहना और राम राम जपना, यहीं पर राम आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, कोई जप करने की जरूरत नहीं, कोई तप करने की जरूरत नहीं, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। तेरा हृदय इतना निर्मल है और तेरा गुरु तुझे आश्वासन देता है कि राम तुझे ढूंढते हुए यहाँ। और उसी दिन से गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया सबरी ने। इतना विश्वास हो गुरु के वचनों पर भाइयों में कि वो 13-14 साल की कन्या प्रतीक्षा करते करते 100 साल की वृद्धा हो गई है। 100 साल की वृद्धा 85-90 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे प्रतीक्षा नहीं कर रही, रोज झाड़ू लगाती है, हमारे राम इधर से आएंगे, राम राम कहती है और झाड़ू लगा के रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते बीती रे Oh
सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भिलने की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के पद में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे चरण कमर से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो काशी की झपड़ियाँ रामा रामा रटते रटते कीची रे उमरिया ओ रघुकुल नंदन जगला रघुकुल नंदन जगला मिलन की नजरिया रामा रामा रटते रटते कीची रे उमरिया ओ रामा रामा रटते रटते कीची रे उमरिया रामा रामा रटते रटते कीची रे उमरिया रामा रामा रटते रटते कीची रे उमरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, उम्र बीत गई। भक्ति प्रतीक्षा का विषय है साहब। पुरुषार्थ करने के बाद प्रतीक्षा करें। पुरुषार्थ किया, फिर प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करिए। सफलता के इसके अलावा कोई और बड़ा मंत्र नहीं लगता। पुरुषार्थ करिए पूरे 100%। हमारे युवा भाई बहन जो बच्चे हैं वो ठीक से समझे इस बात को। पुरुषार्थ प्रचंड हो आपका, उसमें राई रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए। राई रत्ती भर भी 1% भी नहीं चाहिए। 1% भी नहीं, 0.01% भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ के बाद क्या करें? प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे करें? प्रतीक्षा के साथ करें। प्रतीक्षा उसके साथ जुड़ा हुआ। आज एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही हमारे युवाओं में, निराशा फैल रही। मेहनत किया, 1-2 बार 3 बार परीक्षा दी, अच्छे नंबर में नहीं मिले, निराश हो गए, परेशान हो गए। हाय हाय अब क्या होगा? 2-4 बार प्रयास किया, नौकरी नहीं मिली, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, डॉक्टरी में नहीं हुआ, IAS PCS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या जीवन समाप्त? इतनी निराशा में आ जाते हैं आज बच्चे। क्या बताएं किस मानसिकता में पलते हैं। अभी हाल ही में उस दिन निवेदन कर रहा था, अभी पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन हत्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो इलाहाबाद शहर में हुई। 2 बच्चों में नौकरी समय न मिल पाने का। निराश मत होइए। सूत्र यहाँ है, मानस पढ़िए, मानस सुनिए, यहां से मिलेगा आपको सूत्र। पुरुषार्थ करिए, फिर प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा। उकताइए मत, आएगी सफलता। आज नहीं तो कल आएगी। ऐसे नहीं आएगी तो दूसरा स्वरूप बदल कर आएगी। हो सकता है जैसा हम लोग चाहते हो वैसा ना आए, दूसरा स्वरूप बनाकर जरूर आएगी, जरूर आएगी। निराश मत हो। हमारे युवा भाई बहन, कभी जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए। हर निराशा से एक आशा खींचकर बाहर। कभी भी निराशा नहीं। अरे तुम्हें निराश होने की जरूरत क्या है? तुम्हारे साथ रामचरितमानस है, स्वयं हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, स्वयं ये व्यासपीठ तुम्हारे साथ। चिंता करने की जरूरत है। पूरा पुरुषार्थ करिए, फिर प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करिए। वही सबरी कर रही है। कब कितना साल हो गया करते करते? 85-90 साल हो गया। कुछ संत बताते उस समय सबरी की उम्र 125 वर्ष थी, तो सैकड़ों साल से प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन कभी उसने कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उसने बुहारी न लगाई हो, रास्ता न साफ किया हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो
बेर चूटे चक्कर के ना लाई हो। और एक दिन भगवान सबरी के घर का रास्ता पूछते पूछते सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी को जब लगा भगवान है, जब देख मारे, साक्षात जाकर दंडवत लेट गई भगवान के चरणों में, अपने दोनों हाथ भगवान के दोनों पैर पे, एकदम जैसे डंडा पड़ा हो सबरी भगवान के चरणों में, ऐसे। और भगवान ने जबरदस्ती, मां क्या कर रही हो, उठो तो, और जबरदस्ती सबरी को उठा लिया। आज सबरी इतने भाव विवल अवस्था में कुछ समझ नहीं क्या करे। भगवान को दम नहीं, चटाई बिछाई, भगवान बैठिए बैठिए, दोनों भाई बैठते हैं। और जो जूठा बेर तोड़ के लाई है वो ला करके भगवान को, अरे, और तोड़ते समय कुछ बेर वही चक करके रख लिया, जब मीठा लगे तो रख ले, जो थोड़ा सा कम मीठा से फेंक दे, और भगवान को ही बेर दिया। जैसे खाने को दिया, लक्ष्मण जी ने हाथ दबाया, भैया झूठा है। रामचंद्र जी ने जैसे सुनाई नहीं, मुस्कुराए और बड़े प्रेम से उस बेर को खा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबरी को देखते जा रहे हैं, सबरी रोती जा रही है और टोकरी से बेर निकाल निकाल कर भगवान को पकड़ा रही है, और भगवान उसको खाते हैं। इतने में कुछ बेर उसमें ऐसे थे जो बिना टेस्ट के रख दिए गए थे। वो बेर जब आया तो सबरी ने देखा है, तो मैंने चेक ही नहीं किया है कि मीठा है कि खट्टा है। तुरंत भगवान के सामने एक कट्टा काटा और देखा, खट्टा फेंक दिया। दूसरा उठाया, उसको काटा, हाँ ये मीठा है, वो भगवान को पकड़ा दिया, और भगवान ने खट से उसको पकड़ा और तुरंत मुंह में रख लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने करुणा निधान, कितने भक्त वत्सल है भगवान। कहती है भगवान, मुझे कोई स्तुति आती नहीं, पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे स्तुति करूं आपकी, कुछ जानती नहीं। भगवान ने केवल राम राम कहने को कहा। हमारे गुरुदेव ने वही मैं राम राम केवल जानती। बड़ी नीच जाति में पैदा हुई, बड़ी निम्न जाति में हूँ, शबर जाति की कन्या हूँ, अनपढ़ हूँ, निरक्षर हूँ, मंदबुद्धि हूँ। भगवान ने कहा, मैया ये सब आप क्या कह रही हैं? हमें क्या मतलब इससे कि कौन कहाँ पैदा हुआ? माँ, मेरा स्वभाव है, मैं देखता ही नहीं कौन कहाँ पैदा हुआ हो, कौन किसके घर में पैदा हुआ, कौन किसकी जाति में पैदा हुआ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मानव एक भगति कर नाता, हमारा संबंध केवल भक्ति का है। जो हमारी भक्ति करता है, हम केवल भक्ति का नाता मानते हैं। भाइयों बहनों, भगवान सभी को समझा रहे हैं, केवल भक्ति का नाता। ये भक्ति है क्या? ये भक्ति संतों ने कहा, और हमारे गोलोकवासी पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, मेरे हिसाब से भक्ति वो है, भगवान से एक नाता जोड़ो, एक संबंध बनाओ और जीवन भर उस संबंध की मर्यादा रखो, उस संबंध को निभाओ। यही है भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं। भगवान से एक संबंध बनाओ और उसके साथ उसको निभाओ जीवन भर, मरते दम तक। अब आप पूछे क्या ऐसा कोई प्रमाण है? मैं वही तो प्रमाण दे रहा हूं। भगवान कोई और नाता मान रहे हैं शुरू से लेकर के। निषाद राज उनका मित्र है साहब, राजमहल में साथ बैठते थे एक सिंहासन में, गुरुकुल में साथ पढ़े हैं। भगवान भक्ति का नाता नहीं मान रहे तो क्या मान रहे? हर जगह देखिए पूरा रामचरितमानस भरा पड़ा हुआ, केवल भक्ति, केवल भक्ति, एकमात्र नाता। किसी की जाति से कोई मतलब नहीं, किसी के वर्ण से मतलब नहीं, कौन कितना पढ़ा लिखा इससे कोई मतलब नहीं, कौन कितना ज्ञानवान है इससे कोई मतलब नहीं।
कौन कितना संस्कृत जानता है इससे कोई मतलब नहीं। केवल एक संबंध, भक्ति भरा हृदय, भगवान को केवल एक चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, ओ राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जे जान हारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। केवल भक्ति, केवल उनको चाहिए प्रेम भरा हृदय, भगवान उसी से संबंध जोड़ लेंगे। आप पूछ सकते हैं क्या कोई प्रमाण? मैं सारे प्रमाण आर्ष ग्रंथ में स्लो बहुत लाउड है। इस युग के प्रमाण आपको बताते हैं। भक्तमाल एक ग्रंथ है, भक्तमाल, उसमें भक्तमाल ऋषि ने युग के संतों की, इस युग के संतों की, महात्माओं की बातें लिखी। उसमें कई प्रमाण हैं, इस युग के प्रमाण है, जिसको जब शोध हुआ पता चला हाँ बिल्कुल सत्य घटना है। उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, गुरु कृपा से उनको दुनिया भर के संतों की बातें पता चल जाती थी। गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था भक्तमाल रचित करने का, वहीं बैठते थे और सारे संतों के चरित्र उनको पता चल जाते थे, लिखते जाते थे। आपको प्रमाण दें नाते का, एक नाता मान, प्रयाग दत्त की कथा आप लोगों ने सुनी है? किसी ने किसने सुनी है प्रयाग दत्त की कथा? किसी ने? मैं सुना। प्रयाग दत्त मिथिला के थे और मिथिला में बहुत ही गरीब परिवार से थे, पिता मर चुके थे, केवल मां थी और कोई नहीं था। बहुत ही गरीब परिवार, जैसे तैसे जीवन प्रयाग दत्त का चलता था। 8 साल के करीब थे, रक्षाबंधन आया। जब तक बहुत छोटे थे तो बहुत नहीं ध्यान दिया, हर रक्षाबंधन पे पूछते माँ मेरी बहन कौन है, कौन आएंगी, कब आएगी? सबकी बहनें आ रही रक्षाबंधन बांधने, मेरी बहन कब आएगी, मेरी बहन कब आएगी, कौन है? और रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन बीतता गया, बच्चा बड़ा हो 8 साल का हो गया। कुछ बार जिद पकड़ लिया, आप बताती नहीं हो, बताओ मेरी बहन कौन है। बच्चे का मन रखने के लिए उसकी मां ने कहा सीता जी तेरी बहन है। हाँ सीता जी मेरी बहन है, तो आती क्यों नहीं? बेटे उनकी बहुत बड़े राजा के साथ शादी हुई है, वो हम लोग बहुत गरीब है ना, वो यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आएंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी मर्यादा के खिलाफ है। बहुत बड़े राजा। बच्चे को समझाया, बच्चा समझा बड़ी देर तक, और दूध पी के खाना पीना खा के सो गई, माता भी वो भी। और रात में आधी रात में उठ खड़ा हुआ। अच्छा पूछा माता सीता जी और हमारी दीदी का शादी कहाँ, विवाह कहाँ हुआ है? उन्होंने कहा अयोध्या की राजा की पत्नी है वो। माँ ने बच्चे को समझाने से बता दिया, इसे अभी कुछ 200-400 साल पहले की बात होगी और क्या। कुछ लोग बताते हैं और कम समय की बात है। वो वहां से उठा कि अब रात में कहा मुझे दीदी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा रक्षा करने। अब कहां मिथिला, कहां अयोध्या, और वो 8 साल का बच्चा उठ खड़ा हुआ, धीरे से सिटकनी हटाई और निकल पड़ा घर के बाहर। और घर के बाहर जब निकला तो माँ की 2 धोतियां थी, एक धोती पहनती थी, बड़ी गरीब थी, दूसरी धोती सुखाती थी, तो फिर अगले दिन ऐसे चलता। बाहर धोती सूख रही थी, प्रयाग दत्त ने वो धोती ले ली कि माँ जब दीदी हमको रक्षाबंधन बांधेगी तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये माँ की धोती दे दूंगी। और धोती कांख में दबाई, चल पड़े। चलते 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 बहुत उतल, कहाँ जा रहे हैं बच्चे कुछ पता नहीं।
तक थक के एक जगह चूर होके एक पेड़ के नीचे बैठ गए और थके थे, बहुत नींद आ गई। अब भगवान ने लीला की, कृपा की। जब प्रयागदत्त की आंख खुली, भगवान ने देखा ही कहाँ बच्चा पहुंच पाएगा ऐसे तो जानता भी नहीं क्या है कैसे, कोई साधन भी उस समय इतने नहीं थे, ट्रेन वगैरह भी उस समय नहीं। तो भगवान ने लीला करी। प्रयागदत्त ने जब आंखें खोली तो अयोध्या में खोली। अब जब आंख ये कहाँ में, तो जंगल में था, पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पे तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं और ये साधु महात्मा आ जा रहे हैं, घंटिया पूजा हो रहा। सुनना है क्या? तो पूछा उसने, भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा अयोध्या है। अरे अयोध्या, इतनी जल्दी पहुंच गए? तो उसने कहा भैया वो सीता जी कहाँ मिलेंगी? सीता जी तो त्रेता युग की बात है। तो लोग हंसे, जो लोग लगता है कुछ बावड़ा है, पागल है सीता जी, तो लोग टाल देते बात को इधर उधर किसी तरह। बच्चा एक तो, दूसरा लोगों को लगे पागल है ये, तो वो कुछ ऐसे टाल दे, हाँ हाँ ऐसे। उसको लगा कि मेरी माँ सही कह रही थी, बहुत बड़ी रानी है वो, और इसीलिए लोग उनके डर के मारे उनका पता बताने में भी संकोच कर रहे हैं, उनका पता भी नहीं बता रहे। प्रयागराज बहुत पूछते रहा प्रयागदत्त, दिन भर पूछता रहा, कोई कुछ नहीं बताया। अंधेरा हुआ, एक जगह कोई पेड़ था, वहीं पे लेट कर सो गए। मध्य रात्रि हुई, अचानक से बहुत प्रकाश हो गया, और प्रकाश हुआ बिल्कुल सत्य घटना है ये भक्तमाल की। रत्ती भर इसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है, रत्ती भर इसमें कोई कपोल कल्पना न मान के सुनी, 100% सच है। तीव्र श्वेत का प्रकाश हुआ, आंखें मचमचा के प्रयागदत्त ने खो दिया। डर गया बच्चा कि इतना प्रकाश का, तभी लाइट वाइट नहीं थी, तब तो डिबरी से काम चलता था। जब देखा कितना प्रकाश, ध्यान से देखा, जब तो देखा एक हाथी आ रही है सफेद रंग की, उस पर सोने का हौदा रखा हुआ है और उस पर सीताराम जी विराजमान हैं, और हाथी के महावत का काम श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। पीछे कुछ दास हैं, हाथ में भाला लेकर चल रहे हैं। अब डर गया प्रयागदत्त, वो सोचा कि लगता है मैं जो दिन भर घूम घूम कर पूछा हूं, इसकी सूचना इनको मिल गई है, अब हमको दंड देने के लिए आ रहे हैं। पास प्रयागदत्त डरा हुआ है, घबराया हुआ है, कुछ बोल नहीं पा, उठ के खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा, क्या करूं क्या करूं। हाथी को बैठाया गया है महावत जी द्वारा, पीछे दो परिचारक चल रहे थे, उन्होंने सीढ़ी लगाई, पहले राम जी उतरे, फिर हाथ पकड़ के सीता जी को उतारा है, और दोनों लोग आकर के प्रयागदत्त के सामने खड़े। रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं बोल रहे, केवल प्रयागदत्त को देख रहे हैं। सीता जी कुछ देर प्रयागदत्त को देखी, फिर रोने लगे, भैया तुम आ गए, तुम्हारे पांव दर्द कर रहे हैं। सीता जी लाओ तुम्हारे पैर दबा, जबरदस्ती बिठा के माँ प्रयागदत्त का पैर, ना दीदी पैर नहीं, मैं तो राखी बंधवाने आया। सीता जी मेरे हाथ बढ़ाया, एक परिचारिका राखी हाथ पकड़ाई, और सीता जी ने प्रयागदत्त के हाथ में राखी। सीता जी रोए जा रहे हैं, रामचंद्र जी चुपचाप खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भैया देखो, मां को तुम अकेली छोड़ के आए हो, कल सुबह होते ही चले जाना, मां बहुत चिंतित होगी, तुम्हें ढूंढ रही होगी। और ये तुम हाथ में क्या लिए हो? प्रयागदत्त ने कहा मां की रोटी है, आपको देने के लिए आया हूं। मां व्याकुल हो करके, बेटे मां के पास तो तोहीद होती है, तू एक लेके चला आया है, मां क्या कहेगी? जाओ
कल सुबह चले जाए। सीता जी अपने अंक में भर लेती प्रयाग को, भैया अब जब बड़े हो जाना तब आना, अब मत आना। और फिर माता जी, माता सीता पुनः राम जी के साथ उस हाथी पर विराजमान होती है और धीरे धीरे करके ग्रसित रोहित प्रयागृत भाव विवल अवस्था में वहीं बैठकर रोने लगा। रोए जा रहा है। सुबह हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में साधु संत स्नान करने जाने लगे। एक बड़े संत की दृष्टि पड़ गई प्रयागराज पे, प्रयागदत्त पे, और उन्होंने देखा। जब प्रयागदत्त की भाव विवल अवस्था को देखा तो संत समझ गए कि ये तो भगवान की कृपा हो गई प्रयागदत्त पे। संत प्रयागदत्त को अपने आश्रम में ले आए। एकदम सत्य घटना। और सुबह 8 बजे 2 लड़कियां स्वर्ण थान में, स्वर्ण की थाली में भोजन लेकर के आई, सोने की थाली के साथ। और जैसे ही संत ने देखा, संत के आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। संत समझ गए मैया अपने भैया की पहुनाई कर रही है। भोजन प्रयागदत्त को दिया। भोजन भूखा था प्रयागदत्त, खूब जम के भोजन किया। अब सोने की थाल का क्या हो, परिचारिकाएं तो जैसी आई थी चली गई। संत ने कहा प्रयागदत्त जी इसे आप अपने पास रखिए। सीता जी ने प्रयागदत्त कहा ना 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 ना, माँ कहती है कि बहन के घर का कोई सामान नहीं लिया जाता, मैं लेके जाऊंगा तो माँ बहुत डांटेगी। संत ने कहा मैं कैसे रख लूं, जो भैया के लिए है वो भैया ही रख सकता है। अंततः दोनों लोगों को निर्णय हुआ कि इसे सरयू जी में प्रवाहित कर दिया जाए। वो सीता जी का भेजी हुई जो थाली थी उसे सरयू जी में प्रवाहित कर दिया गया। जहां प्रवाहित किया गया वो सीता कूप आज भी वहां पर है। देखिएगा सीता कुंड नाम का, अयोध्या में कभी जाइए तो पूछिए, उसी थाली के कारण। कुछ दिन बाद प्रयागदत्त जब वहां से चले जाते हैं, जैसे आए थे भगवान ने वैसे ही उनको सोती हुई वहां पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद माता जी उनकी एक्सपायर कर गई। थोड़ा बड़े भी हो गए थे। प्रयागदत्त पुनः आ गए अयोध्या, और अयोध्या ही रहने लगे। और यहाँ पे सब लोग उनको मामा कहते थे। पूरी अयोध्या प्रयागदत्त को मामा कहते, संत मामा के नाम से विख्यात। ये तो एक घटना हुई साहब। ऐसी तमाम, यही अयोध्या की घटना बताएं, कहीं दूर क्यों जाए। एक ठीक कनक भवन के सामने एक महल, कभी जाइए तो देखिए एक आश्रम है। अब तो बन गया है, तब आश्रम इतना चकदक नहीं था। वहां पे एक ऋषि रहते थे, एक संत रहते थे। वो वशिष्ठ के कुल का खुद को बताते थे कि मैं वशिष्ठ जी के कुल का हूं। तो उस नाते से मैं भगवान का गुरु हुआ, और भगवान के गुरु होने के कारण वो भगवान की फोटो वहां पे रखते थे अपने कुटिया में। कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते थे। वो कहते थे मैं उनका गुरु हूं, और कनक भवन में भगवान हमारी बहू के साथ विराजमान हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। जब मैं वहां जाऊंगा तो हमारी बहू को संकोच हो जाएगा, तो मैं भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं कनक भवन दर्शन करने नहीं। संत लोग कहे बड़े भक्त पंडित दर्शन करने, तो यही कारण बताते थे कि मेरी बहू संकोच में ना पड़ जाए और मेरे राघव संकोच में ना पड़ जाए, क्योंकि वो दरबार लगा हुआ है, मेरे जाने से फिर उनको संकोच होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और वहीं पर उन्होंने एक फोटो लगा रखी है जिसमें रामचंद्र जी हैं, और वहीं पे रखा है एक डंडा, और उसी फोटो को रोज पढ़ाते हैं। पढ़ो, पढ़ते नहीं हो, राजा के बेटे हो,
पढ़े नहीं लिखोगे तो इतना राज्य कैसे संभालोगे इतना बड़ा? पढ़ो। और संत छड़ी दिखाते, क्रोध में आ जाए तो, और जब क्रोध में आ जाए छड़ी दिखाए तो फोटो कांपने लगे। अब यहाँ गुरु शिष्य का नाता है, एक नाता भाई का देख लिया आपने, यहाँ गुरु शिष्य की नाता की मर्यादा देखिए साहब। ऐसी भक्तमाल में कितनी घटनाएं। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत कहे ये बड़ा पाखंडी है, इसको जबरदस्ती लेके चलो वहां दर्शन, करक भवन लेके चलते जबरदस्ती, और उसको पकड़ लिए उस संत को और ले जाकर कनक भवन के ठीक सामने भगवान के दरबार में खड़ा कर। और जैसे ही अब जब इनको पकड़े, इन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया, हे राम, आज ये लोग जबरदस्ती मुझे ला रहे हैं, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन ये मर्यादा अब आप अपनी ही संभालो, अब मेरे ये लोग तो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। और जैसे ही उन संत को वहां खड़ा किया है, संत दृष्टि नीचे किए हुए हैं, और सब ने देखा, जितने लोग पकड़ के लेके गए थे और भी संत लोग थे। जैसे ही संत को दरबार में लाया गया, सीता जी का मुकुट हट से नीचे की तरफ चला। जैसे ससुर के आने पर, किसी बड़े के आने पर हमारी बहनें माताएं पर्दा कर लेती हैं, ऐसे सीता जी का मुकुट नीचे की तरफ, चेहरे की तरफ हो गया, और भगवान का मुखमंडल नीचे की तरफ झुक गया। यही मूर्ति जिसका आप लोग दर्शन करें, यह है नाता भक्ति का। जैसे निभाओगे भगवान ऐसे। बहुत सारी घटनाएं भक्तमाल के दिमाग में घूमने लगी हैं, लेकिन कथा बहुत जानी, अंदर से तो बहुत प्रेरणा हो रही कि राधा जी वाली भी कथा सुना दीजिए, ये वाली भी सुना दीजिए, लेकिन कैसे सुनाऊं, समय गवाही नहीं दे रहा, इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबरी से कहते हैं भगवान, मानव एक भक्ति करना था, एक भक्ति का नाता। सबरी ने कहा, भगवान मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति नहीं कर सकती। आपने देखा जितने जितने लोगों के पास गए भगवान, सबने भगवान की स्तुति की है, लेकिन यहाँ आज उल्टा हो गया है, भगवान ने स्वयं सबरी की स्तुति की है, और उस स्तुति में नवधा भक्ति का वर्णन किया है, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, और कहा देवी ये 9 प्रकार की भक्ति आप में है, स्तुति आप में है, ये पहले से विद्यमान 9 प्रकार की। ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी किसी के अंदर आ जाए तो उसे मैं प्राप्त हो जाता हूं, और तुम्हारे में तो 9 है। आप लोग नवधा भक्ति जानना चाहते क्या है? कौन कौन जानना चाहता है? नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे सब जानना चाहते हैं। आइए अब भगवान नवधा भक्ति बताते हुए सबरी की स्तुति करते हुए बोल देते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो घर मन मान, सावधान सुनो घर मन मान। सावधान कर रहे हैं, सावधान सुनो धारू मन माही। 3 शब्द ध्यान से सुनो। जब कथा हो, जैसे भगवान मर्यादा बना रहे, बता रहे हैं, सुनो धारो, कहाँ? मन में धारण कर लो। यहां से सुनो, यहां से निकल न जाए। कथा सुनने की भी एक परिपाटी है, संतों ने बताई है। कथा सुनो और घर आकर के उसकी चर्चा करो। जो कथा में नहीं गया है उसे सुनाओ कि मैं आज क्या सुन के आई हूं। और चर्चा करने के बाद जब सोने लगो तो विचार करो कि वहां जो जो बताया गया है उसे जीवन में कैसे उतारूं। नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, ओ नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई,
सावधानी सुन धरु मन माही सावधानी सुन धरु मन अगर मानस की चौपाइयां गाते हुए बताऊंगा तो समय लगेगा, इसलिए गाएंगे नहीं, चौपाइयां सीधी सीधी कहेंगे। आप लोग ध्यान से। प्रथम भगति संतन कर संता संगा। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति, संतों का संग करो, संत का संग। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा है, संत मिलता है अभी भगवंत मिलता है, और बिना संत के भगवंत मिलता नहीं, मिलेगा तो पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं। हो जाने अचानक से आज चूंकि अंतिम दिन है, बहुत सारी भीड़ हो गई है। क्षेत्र के लिए ये अमृतमय वर्षा की है। मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर विवेक सिंह जी हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सनातन धर्म के प्रबल अनुयायी भाई मिंटू सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि मंच पे आ जाएं और आचार्य श्री का आशीर्वचन प्राप्त करें। भाई रण बहादुर सिंह शरणं हरि 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 शरणं